मैं सुबह उठ चुकी थी, मैंने आपको दिखा दिया था। जब मैं उठ रही थी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, मेकअप किया, कपड़े पहने, तो अब हम रेडी हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, दैट इज मेहरानगढ़ फोर्ट। हम वहां पे जाएंगे, उसके बाद हम जहाँ जहाँ जाते हैं आपको बताते जाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पे रूम में ही कॉफ़ी पी है, जो मिल्क पाउडर एंड कॉफ़ी होता है उससे। एंड अभी कचौरी खा लेंगे रास्ते में जाते जाते। और मेहरानगढ़ फोर्ट में बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम सोच रहे हैं 3 घंटे में कवर कर लें। तो चलो चलते हैं। गाइज यू रेडी टू गो, बट सुबह सुबह एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये चाबी वाला जो लॉक होता है ये खुल ही नहीं रहा था। फिर हमने कुछ लोगों से जो भी आसपास थे उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ली, बट तब भी वो खुल ही नहीं रहा था। एंड में फिर मैंने माता रानी का नाम लेके चाबी घुमाई एंड फाइनली वो खुल गया था। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये मेरे से कैसे खुल गया। पहुंच चुके हैं फोर्ट। पार्किंग्स होती हैं, कार की थोड़ी सी दूर है। पार्किंग वगैरह करके अब हम जाएंगे फोर्ट की तरफ। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, तो बस यही रहा फोर्ट। सो व्हेन वी वर एंटरिंग वहाँ पे बहुत अच्छे से चेकिंग वगैरह हो गई थी एंड गिम्बल मेरा यहीं रखवा लिया था इन लोगों ने। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपके सिर्फ 100 रुपीज़ लगेगा, अदरवाइज द टिकट इज़ ऑफ 200। एंड वी कुड नोटिस बहुत सारे आसपास के स्कूल एंड कॉलेजेस के ग्रुप्स आए थे स्टूडेंट्स को लेकर। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा था एंड मैंने एक ऑडियो गाइड ले ली थी। तो इसमें क्या होता है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग ना रिकॉर्डिंग्स प्ले होती हैं। सो वॉट एवर प्लेस यू आर विजिटिंग वहाँ का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट इन दैट मशीन एंड वो उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स बता देते हैं। शीश महल देख रहे थे एंड हमने एक फॉरेनर से पूछा था ये क्या है, तो मतलब हमें पता नहीं था कहाँ पे क्या है। कहते आई एम नॉट श्योर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बस दे आर हियर टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय। ये है फूल महल, अभी अभी हम शीश महल देख के आए हैं। ये महाराज का शयन कक्ष है, यहाँ पे वो आराम भी करते थे। एंड यहाँ पे हमने ऑडियो बुक में सुना है यहाँ पे यूरोपियन महिलाओं के चित्र भी हुआ करते थे। आ गए हैं मोती महल में। वाइट प्लास्टर होता है, उसमें मोती मिलाकर चूरा करके बनते हैं। ये काफ़ी चिकने भी हैं, इसलिए इसे मोती महल कहते हैं। और कॉर्नर्स में ये लोग दिए जला के रखते थे, तो बहुत प्रिटी लगता होगा, आई कैन ओनली इमेजिन। ये फोर्ट काफ़ी सुंदर था एंड बड़ा था, इसको घूमने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं फोर्ट के, तो यहाँ पे क्राफ्ट्स मेला आ जाता है। इस क्राफ्ट बाज़ार के साइड में ही एक छोटा सा माता का मंदिर और था, हम वहाँ पे भी ज़रूर जाके आए एंड यहाँ पे भी लाइव म्यूज़िक हो रहा था। इसके बाद हम चले गए थे चामुंडा माता के दर्शन करने। उनका मंदिर इसी फोर्ट में है, पर वो थोड़े से दूर सेक्शन में है इस फोर्ट के। काफ़ी हाइट वाली जगह पे है वो मंदिर, वहीं पे ही तोपें भी रखी हुई हैं एंड उसी के साइड में ही मंदिर भी है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से भी एक रास्ता था, बट वो सिर्फ लेडीज़ एंड बूढ़े लोगों के लिए था, ओल्ड एज पीपल के लिए। गाइस अब हम आ गए हैं चामुंडा माता मंदिर के पास और यहाँ से ब्लू सिटी बहुत सुंदर दिखती है। थोड़ा सा इंटी का फैल गया, साफ कर लेते। तो आपको दिखाती हूँ ब्लू सिटी। हम इसमें शाम को जाएंगे सनसेट देखने के लिए। पूरा फोर्ट घूमने के बाद हम फिर एग्ज़िट लेने लग रहे थे फोर्ट से एंड ये फोर्ट इतना बड़ा था कि एग्ज़िट लेने में इतना टाइम लग रहा था। एंड ढलान तो अभी आप देख ही लोगे कि कैसी ढलानें थी पूरे फोर्ट में, क्योंकि इतनी हाइट पे था। इसके बाद हम गए थे जसवंत ठाड़ा, जिसमें मैंने अंदर तो कुछ भी शूट नहीं किया था,
बस बाहर की मैंने क्लिप ऐड करी है और मेरे को इतनी भूख लग गई थी बाय दिस पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ग्रैब अ बिग मील। एंड लंच करने के लिए हम गए थे माँ भवानी के दाल बाटी चूरमा खाने, जो कि जोधपुर में सबसे फेमस है। जोधपुर के बाहर भी बहुत फेमस है। यहाँ पे ऑथेंटिक राजस्थानी खाना मिलता है, तो यहाँ पे ज़रूर आना। सो हे गाइस, अब हम खाना खाने के बाद होटल पे आए थे, थोड़ी देर हमने किया रेस्ट एंड अब हम रेडी हो गए हैं, उम्मीद भवन जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने, सनसेट वहीं से देखेंगे। मैं तो काफ़ी थक गई थी चल के क्योंकि धूप बहुत थी। तो अब मैं वापस से फ्रेशन अप होके मैंने अभी जैकेट डाल ली है क्योंकि शाम को हो जाएगी ठंड। तो और हमने एक्टिवास कर रखी है, उस पर तो हवा लगती ही रहती है। तो चलो चलते हैं और उम्मीद भवन देखते हैं। तो हम उम्मीद भवन पहुंच गए थे 4 बजे अराउंड एंड 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो वी जस्ट हैड 1 आवर टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो हमने जल्दी से टिकट्स लिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी वेंट इनटू इट। ऑल्सो इफ़ यू डिडंट न्यू, जो म्यूज़ियम हम विजिट कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है ऑफ दिस होल पैलेस, जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। किसी भी साइड से देखें ये हमारी तरफ ही देखते रहेंगे। ऐसा कैसे? ये 8 लाख का रूम है। तो ये उम्मीद भवन के रूम्स हैं। जो प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। सो हियर इज़ द पिक्चर शोइंग जिसमें नेहरू जी भी हैं कि वो लोग गार्डन में बैठ के देवर मैनी इंपॉर्टेंट political meetings were held at this place. This palace is surrounded by 24 acres of gardens around it and it also has 347 rooms. So you can only imagine how huge it is. अभी हम कहाँ पे हैं? तो गाइस इस म्यूज़ियम के बीच में थोड़ी बहुत शॉप्स थी जो कि ये हैंडमेड चीज़ें भी सेल कर रहे थे एंड यू कैन सी इन मिडल ऑफ दिस लोग काफ़ी रील्स बना रहे हैं, काफ़ी तो फ़नी भी लग रहे हैं बहुत। एंड सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे एंड मैंने भी क्लिक करवाई थी, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। एंड म्यूज़ियम तो बहुत छोटा पार्ट था ऑफ दिस पैलेस एंड बाकी का हिस्सा होटल्स में कन्वर्ट करा गया एंड कुछ में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। तो ये सब घूमने के बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गई थी एंड यहाँ पे मिल रही थी ये टेस्टी सी कुल्फ़ी एंड इट वॉज अ रिलीफ इन दिस काइंड ऑफ वेदर। चश्मा ही उल्टा पहन रही हूँ। तो गाइज़ ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का होटल है, मतलब इसके लिए रिजर्वेशन होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, होटल्स ही हैं। तो आगे तो जैसे राजा जहाँ रहते हैं वो वाला भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एंड दिस इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड एरिया इफ़ यू हैवेंट बुकड योर टिकट्स। कि मोर इतने फ्रेंडली हो गए हैं ना, भगते नहीं हैं। नहीं तो पहले का काम है 250 है कम होगा, 250 मोर है कम होगा। 250 यहाँ पे 250 मोर है। शहरों की तरह नहीं है, शहरों में जब जंगल में जाते हैं कि मोर भाग रहे हैं। तो उम्मीद भवन तो हम घूम के आ चुके हैं। अब हम डिसाइड करें कि अब हम ब्लू सिटी में सनसेट देखें या फिर किसी लेक में जाके सनसेट देखें। तो बस अभी वही कंपेयर करके वहाँ पे जाएंगे। तो गाइज़ हम कल शाम को आए थे तो मेरा मन था कि एक बार थोड़ा सा डे लाइट में भी दिखाया जाए। सो दोपहर के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है एंड इसको देखने के बाद हम चले गए थे ब्लू सिटी एंड वहाँ पे हमें कुछ बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मिले। मैं आपको घुमाऊंगी भैया। तुम हमें घुमाओगे? साइकिल से घुमाओगे तुम हमें? सब घुमा देंगे। गाइड बनना है तुम्हें? फ्री में तुम किसी को नहीं दिखाते? नहीं, फ्री में मैं दिखाऊंगा। आप दिखाओगे? आपको हम चूज करते हैं, आप दिखाओ हमें। चलो अब फ्री में चल रहे है तू? बेटे क्या बनाओ है बताओ तो सही थोड़ा। पेंट क्यों है? ऐसे बढ़िया कौन से कलर का पेंट है?
अब यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है। दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे आपको। फ्री में दिखा रहे हो? रोज करते हो? कब से शुरू किया ये? कब से किया? ये वॉल्स हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। These kids went away and then हम चले गए थे थोड़ी टॉप की प्लेस पर एंड वहाँ पे we sat down and watched the sunset happen and उसके बाद हमें वापस से एक लड़का मिल गया। क्या कर रहे हो तुम? गाइडिंग? कब से शुरू कर दी तुमने गाइडिंग? जब ये ब्लू सिटी बना था उस टाइम से। तब से थे तुम यहाँ? मैं पता है ब्लू सिटी कब से है ये? मतलब जो महाराजा थे ना उमेश सिंह जी, उन्होंने ब्लू सिटी बनाया था। तो तुम थे वहाँ पे? जब है ना अंदर से ठंडक रहता कि फिर हराना थे तब तुम भी थे, ठीक है। उस टाइम छोटा था, कितने बड़े हो गए हो? 9-10 साल का। और मतलब जो अंदर से ठंडक रहे फिर तो क्या पता चलना। हाँ वो तो पता है मुझे भी। मतलब जो ब्लू होता है ना एक्चुअली में नेचुरल कलर होता है, व्हाइट और ब्लू हाँ, दोनों को मिक्स। यहाँ पे वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो ब्लू इसलिए करते हैं कि भाई ठंडक पड़ी रहे, गर्मी में थोड़ी शांति है लोगों को, और इससे मच्छर मक्खी और इंसेक्ट्स भी नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको ब्लू सिटी। पे डेकोरेशंस है, ये तुम लोग करके रखते हो? नहीं करे है, मतलब है ना जो धीरज चौहान पास है ना, उन्होंने ये गली बनाई है। तो डेकोरेशन आधा तुमने किया, आधा मम्मा ने किया है? मम्मा ने नहीं, मतलब आधा हमारी गली वाले ने किया। ये सारा फूल पीछे हमने सजाए थे। बहुत ज़्यादा सजा रखे हैं, गलियाँ सजा रखी हैं भाई। मतलब है ना ब्लू सिटी जितनी ब्यूटीफुल है उसकी एक डार्क साइड भी है कि इट्स रियली डर्टी इन सम ऑफ द एरियाज एंड नीड सम मेंटेनेंस, तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत दिखाया है। तो ये जो बच्चा था जो हमारे साथ घूम रहा था, ये एंड तक हमारे साथ था जब तक हम ब्लू सिटी नहीं घूम लिए, एंड एंड में ही टोल्ड अस कि उसको चाउमीन खाने का मन है एंड वो पर्टिकुलर शॉप से खाना चाहता है जो कि उसके घर के पास थी, तो हम उसे वहाँ पे ले गए, उसे चाउमीन खिलवाई एंड फिर हम भी निकल गए कुछ खाने पीने, क्योंकि हमको बहुत भूख लग रही थी एंड हमें होटल भी टाइम पे पहुँचना था एंड पैकिंग करनी थी फॉर द मॉर्निंग। तो हमने अब घर वालों के लिए पैक करा ली है ये स्पेशल यहाँ की जलेबी जो भी आज आपको दिखाई, और प्याज कचौरी और दाल कचौरी एंड मिर्ची वड़ा। सो हे गाइस, अब हम आ गए हैं होटल वापस खाना खा के, और घर वालों के लिए जो हमें पैक कराना था पैक करा के आ गए। तो अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द है एंड हमारी ट्रेन भी सुबह है 5 बजे, तो आज मैं सोच रही हूँ जल्दी सो जाऊँ, ज़्यादा बातों में ना लगूँ। डिनर तो मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि हमने बहुत हैवी खाना खा रखा था ऑलरेडी दिन में, दाल बाटी चूरमा, और हमने अभी रास्तों में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लिया, तो पेट तो बिल्कुल मेरा फुल हो गया है अब। सो गाइज, मैंने देखा मैं उसका आउटरो बिल्कुल अच्छे से नहीं दे रखा, सो हेयर इज़ द आउटरो ऑफ दैट वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तब तक, आई नो माई कंडीशन क्या हो रही होगी तब तक, क्योंकि पूरा दिन चलना घूमना इधर से उधर जाना एंड फिर रात को आके पूरा रूम समेटा था, तो सारा सब कुछ पैक भी करा था एंड एवरीथिंग वी डिड। एंड उसके बाद रात को ही हमारी ट्रेन थी 3-4 बजे एंड हमें ऑटो का भी इंतज़ाम करना था कि हमें सुबह 4 बजे वो मिल जाए, जितने भी बजे हमारी ट्रेन थी उसके अकॉर्डिंग। सो येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर दीज व्लॉग्स, एंड अगर आपने मेरे बाकी के पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जैसलमेर वाले, जोधपुर वाले, तो वो ज़रूर देखना, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं एंड ये ट्रिप बहुत अच्छी थी। ये ट्रिप मैंने बहुत पहले की थी, कुछ मंथ्स पहले, बट मुझे टाइम अभी मिला था एडिट करने का, सो आई एडिटेड देम नाउ। I hope you will like them and comment, and if you are new here, do subscribe. Okay, bye-bye. A special outro on a special request from my sister. meow 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 Meow.